स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी में। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारा एवरेज का एक चैप्टर चल रहा है जो कि मैथ का एक चैप्टर है। ये बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में, ये हर जगह पे ये चैप्टर आता है एग्जाम आपका। इसका 2 कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम दिए थे। बट आज हम क्या करेंगे, जितने भी कंसेप्ट पढ़े, एग्जाम्पल दी है, उन सब का निचोड़ मतलब कि क्वेश्चंस के रूप में हम लोगों ने आज क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट पढ़े वो भी पढ़ेंगे, उसके साथ में कुछ नया नया और भी चीज़ पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के साथ आपको हम और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे। वेरी गुड इवनिंग राधिका, कमेंट सेक्शन ऑन करो। समझ गया ना? तो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। हम लोगों पूरा का पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स में हम लोगों। तो फटाफट आप लोग सब आ जाइए। सबको साउंड वीडियो क्वालिटी सब दिख रहा है, मज़ा आ रहा है? एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए, कमेंट सेक्शन मुझे नहीं दिख रहा। चलिए मुझे भी कमेंट सेक्शन दिखना चालू हो गया। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। 1 सेकेंड। हाँ अभी मैं, यस आई एम विजिबल, आई एम ऑडिबल। हाँ ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग। सफ़ीर अमीन भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, राधिका जुड़ चुकी है, मनोज सेठी बाबू भी जुड़ चुके हैं पहली बार, जीवंती तिर्की हमारी काफ़ी दिनों से हमारे साथ पढ़ रही है। जिन भी लोगों का वीडियो चालू नहीं हुआ कमेंट करो, जिसका वीडियो भी चालू नहीं हुआ एक बार बैक करके ऑन कर ले। कमेंट, राइट द कमेंट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, फटाफट जुड़ जाइए। जिसका भी वीडियो नहीं चल रहा, वेरी किरण साहू वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे आज पहले बार जुड़े, साउंड कम आ रहा है। सावित्री बेसरा बोल रही है साउंड कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है क्या? मुझे भी लग रहा है साउंड कम जा रहा है। 1 मिनट में चेक करता हूँ माइक। माइक में थोड़ा गड़बड़ी है, 0 पे सो बोले ना, -10। ठीक है चलिए, ओके अभी साउंड ठीक आ रहा है। हाँ ओके, एकदम ओके। थोड़ा माइक में सेटिंग गड़बड़ था आपका क्या करे, टेक्निकल है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी तो हो जाता है माइक में थोड़ा गड़बड़ी था हमारा, अभी मैं ठीक कर दिया। अभी साउंड ठीक है, एकदम परफेक्ट साउंड है। ठीक है, मुझे भी दिख रहा है स्क्रीन पे, साउंड बढ़ गया अभी। चलिए, विजय बाबू भी जुड़ चुके हैं। विजय बाबू आप ऑफलाइन क्लास आते क्यों नहीं है? कभी आते हैं कभी ऑप्शन मारते हैं। काजल रतन भी जुड़ चुकी है पारादीप से, आपका बुक निकल चुका है, 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगा आपका। अंजना लेकरा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। इसको बोलो यार क्लास ले रहा, डिस्टर्ब कर रहा। ठीक है, तो हम लोग आज देखिए, मैं आपको हाँ 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 ओके, चलिए बहुत बढ़िया, साउंड बढ़ चुका है। देखिए अभी मैं क्या करूँगा कि जो क्वेश्चंस में पढ़ाया था एग्जाम्पल में, मैं उसको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करूँगा और मैं कह दूंगा कि ये सब क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन नहीं पढ़े थे उसको हम लोग करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, इसको हम सॉल्व करवा दिए थे। जो भी बच्चों को पता नहीं है, आंसर इसका 5 आया था। वाई वेटेड एवरेज से हम लोग इसको सॉल्व किए थे। आपका काम क्या है, ये वाला क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। जो हमारा प्रीवियस क्लास था एवरेज 2 का पार्ट में। वेरी गुड इवनिंग दुलारी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था हमारा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको, तो कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करवाने का इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एवरेज ऑफ स्क्वायर 1 से 71 वाला, ये भी हम लोग कर चुके थे। कोई जरूरत नहीं सॉल्व करवाने का। जिसको डाउट होगा ये क्वेश्चन देख लेगा स्क्रीन पे। सारा का सारा क्वेश्चन का PDF हमारा स्टार्ट हो गया है, मिल रेडी हो गया है। कुछ करेक्शंस बाकी है उसमें, 1-2 भूल है हम लोग का, हम लोग उसको भूल करके होगा आज शाम को या कल सवेरे आपको मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे उस दिन, आप सबको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हम लोग कर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नोटिफिकेशन पकाओ। 7 नंबर हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो, हाँ वेरी गुड इवनिंग काजल कुमार साहू, काजल। हाँ तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, हम 8 भी कर चुके थे। मैं बताया था आपको एक फॉर्मूला है, करना क्या था इसमें, आपको फॉर्मूला में पुट करके 1 का क्यू 2 का क्यू को आपको क्या करना है, माइनस कर देना था, सिंपल सा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9
जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पीडीएफ्स भी आपको देंगे। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं पूरा का पूरा हैंड रिटन फॉर्मूला सबको पीडीएफ दिया गया है। अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं पहुँचा है, नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे व्हाट्सअप करें, पीडीएफ मांग ले। नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे व्हाट्सअप करें और पीडीएफ मांग ले, जो कि आपका हैंड रिटन फॉर्मूला था। और जैसे ही हमारा आज करेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, हम इसका पूरा का पूरा क्वेश्चंस का पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। राजीव दास, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, बाकी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिनको भी आंसर पता है या जिनको लग रहा है सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड इवनिंग चित्रसेन महंत। चलिए आप इसका आंसर करिए, मैं थोड़ा वेट करता हूं आप लोगों का। चलिए माइक सब ऑन हो गया है, फटाफट जवाब दीजिए आप। किसी का भी आंसर नहीं है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था आपका, एकदम इजी। देखिए मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज अब ब्रैकेट में लिखा हुआ अरिथमेटिक मीन। एवरेज का मतलब ही होता है आपका अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी जितना भी क्वेश्चन में डिस्प्ले किया सारा का सारा हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बाई एग्जाम्पल के थ्रू से, हमारा प्रीवियस क्लासेस में। आप देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ आपका, यहाँ पे लिखा हुआ कि 30 का पावर, देखिए 3 का पावर क्या आपका 30 है। 3 का पावर क्या है 30 है। उसके बाद में क्या है आपका 3 का पावर क्या है आपका 60 है। उसके बाद में देखिए 3 का पावर क्या है आपका 80 है। वो बोला कि 3 नंबर से मुझे इसका एवरेज चाहिए। अब देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे हम। एवरेज क्या होता है, मैं उस दिन पढ़ाया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज नोट करिए, एवरेज का मतलब क्या होता है सम। क्या होगा आपका जो नंबर दिया है उसका सम, और जितना ठो नंबर दिया है उसको डिवाइड करेंगे, जितना ठो डिवाइड करेंगे। नंबर्स ऑफ आइटम्स, क्या नंबर्स ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो देखिए हमको नंबर दिया ये 3 का पावर लोग 30 निकालेंगे, उतना निकालना नहीं है आपको। एवरेज क्या कहता है आपका, इस नंबर्स को जोड़ो। देखिए जो नंबर्स दिया इसको जोड़िए, इसका सम निकल गया आपका सम। क्या निकल गया आपका सम, ठीक है। मुझे निकालना है इसका एवरेज, मुझे क्या निकालना है इसका एवरेज। मैं लिख दिया है यहाँ पे एवरेज। तो एवरेज इक्वल क्या होता है, जो नंबर्स दिया है उसका सम, और क्या डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कितना ठो नंबर आइटम्स है 90 है, वो बोल रहा है 90 है। ओ 3 का पावर 89 है, 3 का पावर 90। अच्छा 90, हाँ हाँ यहाँ पे 90 है, सॉरी 90 है, सॉरी फॉर दैट। हाँ ठीक है 90 है, 90 में कर दिया उसको, ठीक है। तो ये देखिए कितना, 1 ठो 2 ठो 3 ठो। ध्यान से नीचे क्या डिवाइड करना है मुझे, नंबर ऑफ आइटम्स। तो कितना हो गया 1 ठो 2 ठो 3 ठो। तो मैं नीचे डिवाइड करूंगा आपका 3 से। क्लियर है आपको यहाँ पे। अब देखिए जब मैं 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या इसको पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में भी देखिए पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, वो आपसे एग्जैक्टली का ऑप्शन पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या है आपका। तो देखिए जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ से 3, देखिए मैं 3 को यहाँ डिवाइड करूँगा, यहाँ डिवाइड करूँगा, यहाँ डिवाइड करूँगा, तो होगा क्या। देखिए 3 को जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 30 का, देखिए 3 का पावर, देखिए ये 3 यहाँ से कट जाएगा एक बार में आपका, प्लस ये 3 जब यहाँ डिवाइड होगा क्या होगा 3 का पावर 59 होगा, प्लस देखिए ये 3 का पावर क्या होगा यहाँ पर 89 होगा। तो आंसर आपका क्या आ गया। देखिए ये वाला एक फॉर्मेट में निकला, हमसे इसी फॉर्मेट में पूछा भी है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पूछे कि लाइन कैसे आया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि हमारा, हाँ ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी आ रहा है भुवनेश्वरी। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी आ रहा है। जिसको भी ये लाइन नहीं समझ में आया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज आस्क, राइट योर डाउट ऑन द कमेंट बॉक्स, ऑन द कमेंट चैट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसको फटाफट मुझे बताइए। नाइन्टी है, कहाँ 90 है, अभी भी 90 कहीं गड़बड़ हुआ है। अभी ठीक है, कहीं 90 नहीं है, अभी सब ठीक है।
ये आंसर है आपका, ये देखिए आंसर है आपका, ये आंसर है। अरे देखो ये जो 3 है यहाँ प्लस है, देखो 3 जब यहाँ डिवाइड होगा तो ये कटेगा ना आपका ये वाला, ये 3 जब यहाँ डिवाइड होगा ये कटेगा आपका। देखिए जो 60 लिखा हुआ आपका यहाँ लिख दो अच्छा से, 60 है, ये सब कटेगा आपका, नहीं कटेगा। देखो एक मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, पावर, और एक बार संगीता को नहीं बोलिए, और एक बार, ठीक है और एक बार करते हैं, एक बार नहीं 2 बार करेंगे, पूछो। देखिए एग्जाम में क्या हुआ था, क्वेश्चन देखिए अब क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ ये, क्वेश्चन ये लिखा हुआ जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाँ रिपीट, यस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन सिंपली आपका ये लिखा हुआ है, बोला है मुझे इसका एवरेज निकालना है। मैं क्या करूँगा, इस नंबर, एवरेज क्या होता है कि जिन नंबरों का एवरेज पूछता है उसका सम, तो ये सब नंबर से कितना, 1 ठो 2 ठो 3 ठो नंबर है, 3 ठो नंबर का हम सम कैसे निकालते हैं, मतलब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ दिए। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब 3 का पावर 30 निकालेंगे तो नानी याद आ जाएगा, तो मुझे निकालना नहीं है, नानी याद नहीं करना है, तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तीनों का सम जोड़ दिए, ठीक है, ये हो गया आपका सम। देखिए लिखा वहाँ पे सम, ये मुझे निकालना है एवरेज, क्या निकालना है मुझे, एवरेज। तो एवरेज क्या होगा, देखिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो, फिर से 1 ठो 2 ठो 3 ठो निकालना है, तो हम क्या डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, 3 डिवाइड करेंगे, तो टोटल सम बाई 3 हो गया। अब देखिए होगा क्या आपका, हाँ कौन है भाई, हाँ पुरुषोत्तम हो रहा, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये निकल गया, बट हमारा ये आंसर है क्या, ऑप्शन में कोई भी नहीं मैच हो रहा, हम थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 कॉमन लूँगा, ये जो इक्वेशन है आपका यहाँ से मैं 3 कॉमन ले जाऊँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का पावर 29 प्लस 3 का पावर 59 प्लस 3 का पावर क्या बचेगा 89, और नीचे में हमारा एक 3 था, तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो देखिए ये ऑप्शन में कहाँ पर है, सी में है। आप बोलेंगे कि सर कि ये कैसे आया, गड़बड़ी हो रहा, तो देखिए मैं समझा रहा हूँ कि बात को ध्यान देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है इस लाइन को। देखिए इस बात को याद रखिए हल्का हल्का। देखिए अगर मान लीजिए जैसे कि 3 का पावर 30 है, 3 का पावर 30 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 का पावर 29 इंटू 3 का पावर 1। क्यों, जब देखिए जब बेस क्या होता है, ये बेस है, 3 को कहते हैं हम बेस, या तो फिर हिंदी में कहते हैं उसको आधार। तो जब बेस किसी संख्या का सेम होता है तो ये सब क्या बोलते हैं, पावर। 29 और 1 को क्या बोलते हैं, पावर, हिंदी में बोलते हैं उसको घात, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, घात कहते हैं। तो होता क्या है आपका, जब बेस सेम होता है 3 3, तो पावर्स, ये जो पावर्स क्या होती है आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 का पावर क्या होगा 29 प्लस 1, हम 3 का पावर क्या लिख सकते हैं आपको 30। तो इसी तरीके से मैं क्या किया हूँ यहाँ पर आपका, जैसे देखिए ये 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो 30, तो फाइनली क्या होगा 3 का पावर 30 हो जाएगा। ये 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए मैं कॉमन लिया हूँ सब जगह से 3 का पावर 1, तो यहाँ पर क्या होगा 60, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 90, तो ये 3 3 कट जाएगा। ये 3 कहाँ से आया, 3 यहाँ से आया कि 1 ठो 2 ठो 3 ठो नंबर है। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल सम बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल जो दिया है नंबर्स उसका सम, और नीचे डिवाइड करते जो नंबर्स दिया है उसका सम, तो जो निकला वो क्या निकलता है आपका एवरेज। तो क्या निकला आपका, ओनली दिस पार्ट निकला, तो दिस पार्ट निकला, तो ओनली ऑप्शन सुष्मिता मुंडा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आ गया, मजा आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सुष्मिता मुंडा बोली वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देवव्रत जुआर, सुष्मिता, कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरीके का डाउट होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे देखो, हाँ हाँ हाँ। अब देखो अगेन आ रहा है, हम अगेन फिर से करेंगे, बट आपके पास दूसरा तरीका से करेंगे, पूरा बेसिक, कोई लफड़े ही नहीं करने का। यहाँ तक सबको समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, अभी देखो ऐसा करते हैं। मैं इस नंबर को 30 को ऐसे लिख दिया कि 29 इंटू 30 का पावर 1, कुछ भूल होगा क्या, नहीं होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 30 का पावर 59 इंटू 3 का पावर 1 प्लस, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 का पावर 89 इंटू 3 का पावर लिखेंगे 1।
अब देखिए ये 3 को मैं सब में डिवाइड करूंगा अलग अलग, क्योंकि ये टोटल डिवाइड है। 3 को हम यहाँ डिवाइड किए, 3 को हम यहाँ डिवाइड किए, 3 को हम यहाँ डिवाइड किए, तो होगा क्या, देखिए ये 3 कटेगा, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कटेगा, तो फाइनली आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका 3 का पावर 29 प्लस 3 का पावर 59 प्लस 3 का पावर 89, जो कि आपका एवरेज होगा दिया हुआ क्वेश्चन का। कभी भी ये क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन निकाल कर नहीं पूछेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलिए रेडी है, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, किसी का अभी तक आंसर नहीं आया, क्या बात है, आपको समझ में नहीं आ रहा लग रहा। 40-50 बच्चे देख रहे लाइव लगभग, बट आंसर किसी का नहीं आ रहा। चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 वो लिख रहा है कि देखिए नंबर, इधर में नंबर हो गया, देखिए नंबर कि एक्स नंबर का एवरेज, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एवरेज, दिख रहा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए एक्स नंबर का एवरेज क्या है आपका, वाई। ध्यान से, नंबर कितना है, एक्स ठो नंबर है, एक्स ठो नंबर का एवरेज कितना है आपका, वाई। फिर वो बोल रहा है कि वाई ठो नंबर का एवरेज है एक्स, फिर वो बोल रहा है कि नंबर अगर वाई है तो उसका एवरेज है आपका एक्स। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर, कि जब अगर ऑल सारा का सारा नंबर्स को अगर पूरा एक साथ लिया जाएगा तो फिर एवरेज कितना होगा। देखिए तो टोटल नंबर, देखिए टोटल एवरेज क्या होगा आपका, टोटल एवरेज ना, देखिए टोटल एवरेज, टोटल एवरेज कैसे निकलेगा आपका, देखिए टोटल सम क्या निकलेगा आपका, टोटल सम, टोटल सम बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, क्या निकलेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये हमारा बेसिक, स्टार्टिंग में पूरा बेसिक जा रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग प्रीति सिंह, वेरी गुड इवनिंग लक्ष्मी प्रिया मलिक। तो ये हो गया आपका। देखिए अब देखिए सम कैसे निकलता है, जो फॉर्मूला था हमारा सम कैसे निकलता है, देखिए एवरेज, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटाओ। देखिए फॉर्मूला हमारा ये था कि एवरेज इक्वल टू सम बाई नंबर ऑफ आइटम्स, क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स था, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा कि अगर मुझे निकालना है सम, अगर मुझे सम, तो सम क्या होगा, देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा एवरेज के साथ में, एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, तो क्या निकलेगा, मेरा सम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ाया था याद है, वेटेड एवरेज का, जो मैं पढ़ाया था आपको वेटेड एवरेज का, सी देवव्रत बोल रहा है सी। देखिए तो ये नंबर ऑफ आइटम्स है, ये एवरेज है, तो मैं मेरा इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकलेगा आपका सम, क्या निकलेगा आपका सम निकलेगा। देखिए तो एक्स इंटू वाई क्या हो गया, इसका सम हो गया, वाई इंटू एक्स, देखिए ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, देखिए ये हो गया वाई इंटू एक्स, तो हो गया वाई इंटू एक्स, इसका सम हो गया। तो जो टोटल सम होगा हमारा, क्या जो टोटल सम होगा हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई ऊपर में होगा ना, एक्स इंटू वाई प्लस, देखिए नंबर ऑफ आइटम के साथ में एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा आपका सम निकलेगा आपका, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपका सम, वाई नंबर है, एक्स एवरेज मल्टीप्लाई किया, क्या निकला इसका सम, इसका सम क्या हो गया वाई इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया सम। टोटल देखो कि टोटल ना, टोटल यहाँ एल होगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है आपका, यहाँ पर एक्स ठो नंबर है, यहाँ पे वाई ठो नंबर है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई को डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वाई को डिवाइड कर देंगे, ये हो गया आपका एवरेज। अब देखिए ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है डेटा, क्या सी डी पे लोग अटक गए, देखिए तो हम क्या करें, देखिए यहाँ से क्या करें, देखिए यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो देखिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये कितना हो गया आपका 2xy। एक ये सब क्वेश्चन 5 सेकंड का है, समझा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है आपको। नीचे में क्या है x प्लस वाई, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्या हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाँ ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है आंसर। ऑप्शन डी सभी का सही जवाब है, जिनको ऑप्शन डी आया है। सी वाले लोग गलत है, क्यों गलत, देखिए यहाँ पर एक्स वाई एक ठो एक्स वाई, देखिए ऐसा लिखा है कि एक्स, देखिए मैं ध्यान से लिखिए यहाँ समझिए बात को, कि एक्स वाई लिखना जो है वाई इंटू एक्स लिखना,
दोनों सेम है। इन मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ कम्यूटेटिव इज अलाउड, मतलब कि x इंटू वाई जितना होगा y इंटू एक्स भी क्या होगा उतना ही होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई एक ठो है, वाई एक्स एक ठो है, तो हुआ क्या आपका एक्स वाई एक ठो, एक्स वाई एक ठो और, तो एक ठो कितना हो गया आपका दो ठो, तो हम लोग लिख दिए दो ठो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ तो नहीं कटेगा आपका, तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है डी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, मैं हट जा रहा हूँ यहाँ से साइड, आप इसको छाप लीजिए थोड़ा फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है विथ ऑप्शन, सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करिए, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। डी वाले सही है, सी वाले गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पर दो ठो एक्स वाई है, दो ठो एक्स वाई है। नेक्स्ट डाउट है तो आप पूछेंगे, नहीं तो चुपचाप से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए फटाफट, क्विक। जो भी लोग नए बच्चे हैं, देखिए जो भी बच्चे नए देख रहे हैं वीडियो को, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, ये जो मोबाइल है आपका, मोबाइल पे ऐसे स्क्रीन में टच जब करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर आपको 144p दिखेगा। जब 144p दिखेगा तो उसको 360 में क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ से ओके मार देने से आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं। क्लियर सर? ओके क्लियर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 मैं हटा रहा हूँ इसको अभी। देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा, सम क्या, एवरेज क्या, सम क्या, एवरेज क्या, नंबर ऑफ आइटम्स क्या, बट थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद में इट विल बी क्लियर। ऑप्शन सी, देखिए जवाब आ गया ऑप्शन सी। विजय बाबू बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी, 11 का नंबर का ऑप्शन सी। चलिए हम लोग चेक करते हैं 11 का आंसर क्या होगा। राधिका ये बोल रही है ऑप्शन सी, देखते हैं 11 नंबर क्या आंसर। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है आपका, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नंबर ऑफ बॉयज एंड। ठीक से क्वेश्चन जब हम पीडीएफ देंगे आपको, यहाँ पर करेक्शन करवा देंगे आपको, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हल्का सा करेक्शन होगा। करेक्शन में क्वेश्चन में ये होगा कि नंबर ऑफ बॉयज एंड, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल होगा, एंड मिसिंग है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हम करेक्शन करवा देंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर एक्स एंड वाई। अब ध्यान देखिएगा, जो नंबर्स है आपका क्या है, नंबर्स आपका बॉयज है, कुछ लोग बॉयज हैं, डेफिनेटली कुछ बॉयज होंगे तो कुछ गर्ल्स होंगे क्लास में, ठीक, कुछ बॉयज है गर्ल्स है। बॉयज का नंबर एक्स है, इसका नंबर वाई है, ध्यान समझिएगा। क्लास में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, तो बॉयज का नंबर क्या है आपका एक्स है, गर्ल्स का नंबर वाई। ये नंबर बोला है, नंबर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 2 ठो बॉयज है 4 ठो गर्ल्स है, ऐसे ना देखें। वो ये कह रहा है कि जो बॉयज का संख्या वो एक्स है और जो गर्ल्स का संख्या है वो वाई, आपको वेरिएबल में दे दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या बोल रहा है आपका कि एवरेज एज, उनका जो एवरेज एज है नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स का, सभी का आंसर सी आ रहा, देखते हैं। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, देखिए अब सेकेंड लाइन में क्या किया ना, वो थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि जो एवरेज दिया है वो आपका पहले गर्ल्स का दिया है फिर बॉयज़ का दिया है। तो देखिए गर्ल्स का एवरेज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एवरेज, ठीक है। देखिए एवरेज क्या, गर्ल्स का एवरेज दिया कितना पहले आपका ए, और बॉयज़ का एवरेज दिया है आपका बी। इस चीज़ को एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आप भी ऐसा मत लिख देगा बॉयज़ लिखा है यहाँ पे ऐसे उल्टा नहीं लिखना है। पहले लिखा है बॉयज़ का नंबर और गर्ल्स का नंबर एक्स वाई, तो बॉयज़ और गर्ल्स एक्स वाई हो गए। सेकेंड में लिखा हुआ कि जो एवरेज है आपका, गर्ल्स का एवरेज एक्स है एंड बॉयज़ का एवरेज बी है आपका। तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज इन ईयर्स ऑफ ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर। ऑप्शन ए बोल रही है, कुछ लोग सी बोल रहा है, चेक कर लेते देखो। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, सम बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम। सम कैसे निकलेगा, देखिए सम ऐसे निकलेगा, नंबर से एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सम क्या है, एवरेज से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सम निकलेगा। तो मुझे जो एवरेज चाहिए, टोटल एवरेज क्या चाहिए मुझे, सम कैसे चाहिए, इसका सम। देखिए यहाँ पर सम क्या होगा आपका एक्स बी, कैसे, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या निकलेगा आपका सम निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं वाई और बी, तो इसका सम, देखिए नंबर के साथ में एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इसका निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स बी प्लस वाई ए, पहला वाला बॉयज़ का सम, ये हो गया गर्ल्स का सम,
और पूछा टोटल का एवरेज निकालना है उनका एज का एवरेज। तो एज देखिए कितना है, नंबर कितना है, एक्स टो ये है, एक टो वाई है, ये एक्स टो है, ये वाई टो है, तो टोटल कितना टो हो गया, एक्स प्लस वाई टो। ध्यान से ये एक्स टो, ये नंबर 5 6 10 नहीं देखे, वो एक्स टो दिया है, वाई टो दिया है, तो टोटल नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई टो, इतना हो गया। क्लियर है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, देखिए एक्स बी लिखना या बी एक्स लिखना, बात आपका सेम है। प्लस ए वाई है और नीचे में एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। देखिए सब में एक्स प्लस वाई है, नहीं है। ऑप्शन ए में और सी में एक्स प्लस वाई है, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए, एक्स के साथ में बी होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में एक्स के साथ में बी है और ए के साथ में वाई है, बट ऑप्शन सी में एक्स के साथ में ए दिया हुआ, मतलब ऑप्शन सी गलत है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। क्लियर है आपका, चलिए समझ में आया, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ट्राई करिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व द क्वेश्चन। वेरी गुड, सभी का 11 आ रहा है। मोनालिसा साहू फ्रॉम भुवनेश्वर या फिर कटक, आई थिंक कटक ना। काजल रतन फ्रॉम पारादीप। भुवनेश्वरी सिंह फर्टिलाइजर्स। संगीता गोंड बोंडा मुंडा बिसरा नियर आरएस कॉलोनी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉल्व को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं फटाफट सॉल्व करवाता हूं। यस सर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर में 12 मोनालिसा बोल रही है यस सर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 सॉल्व करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर। द एवरेज ऑफ एन नंबर, देखिए हो गया नंबर, क्या लिखा मैं, नंबर कितना हो, एन नंबर, कितना लिखा हुआ, एन नंबर स्मॉल में। द एवरेज ऑफ एम, सॉरी एम लिखा हुआ एम। द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर, क्या लिखा हुआ आपका, एन स्क्वायर। ये हो गया इनका एवरेज, क्या हो गया इनका एवरेज, ठीक है। देखिए वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर, मतलब कि जो अगर एम ठो नंबर है तो उसका एवरेज कितना हो गया आपका, एन स्क्वायर। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं ये सीडीएस में आया, ठीक है। सीडीएस जानते हैं, सीडीएस में आया था और एसएससी सीजीएल मेंस में भी ये क्वेश्चन आपका आया था एक बार। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, ये सीडीएस का क्वेश्चन है वाला। ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि एम नंबर का एवरेज क्या दिया हुआ आपका, एन स्क्वायर। फिर नीचे क्या लिखा होगा, द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर इज, एन टू द पावर 4 है। क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक क्या, द एवरेज ऑफ एन नंबर इज एन स्क्वायर, द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर इज। क्वेश्चन कुछ भूल है यहाँ पे, रुको करेक्शन चेक करने दो, भूल जी ना। तो नहीं, क्वेश्चन थोड़ा भूल है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये भूल है। मैं इसका करेक्शन ऊपर में लिख रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा। मैं जब पीडीएफ देंगे क्वेश्चन आपको ठीक करवा देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा भूल हो गया है, मैं इसको करेक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। इसको ठीक कर देखिए, मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 12 नंबर ये कहता है कि द एवरेज, देखिए 12 नंबर क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ एम नंबर, the average of m number is n to the power 4 कॉमा है आपका कि फिर है कि the average of n number is, ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर इज m to the power 4। तो पूछ रहा है कि द एवरेज ऑफ एम प्लस एन प्लस एम नंबर इज। जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, हाँ क्वेश्चन रॉन्ग था, क्वेश्चन को मैं करेक्शन करके बोर्ड पे लिख दिया हूँ। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन जो आपका होगा एम एन, ठीक है,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, एम एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, ठीक है, एम एन एम स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन का दिख रहा है आपको, डिस्प्ले हो रहा है, ऑप्शन इज करेक्ट, बट क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर था जिसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जो पीडीएफ देंगे क्वेश्चन आपको करेक्शन करवा के देंगे। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग था जी, क्वेश्चन अभी हमारा करेक्शन हो गया है, ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए। देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कि द एवरेज ऑफ एम नंबर, ठीक है, द एवरेज ऑफ एम नंबर, एम नंबर का एवरेज कितना है आपका एन टू द पावर 4। सोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, सोल्यूशन। उसके बाद एन नंबर का एवरेज क्या दिया है आपका एम टू द पावर 4, ठीक है, ये हो गया नंबर, यहाँ पे दिया है ये नंबर है, और ये हो गया आपका एवरेज। तो मुझे पूछा है कि टोटल m प्लस n का नंबर का एवरेज पूछा है, मतलब कि टोटल का एवरेज पूछ रहा है, ऑब्वियसली टोटल पूछेगा। तो टोटल का जो हमारा आंसर क्या निकलेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर लिख दे क्या, उधर लिखते हैं। देखिए तो जो हमारा आंसर क्या होगा हमारा तो आंसर हमारा क्या होगा सम। देखिए जो हमारा एवरेज लिखेंगे, एवरेज मतलब कि टोटल, देखिए ये हो गया m प्लस n का एवरेज, टोटल का एवरेज पूछा है, तो एक होगा क्या सम। देखिए इनका सम क्या होगा आपका m इंटू एन टू दी पावर 4, कैसे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपका एवरेज नंबर सम। यहाँ पर n इंटू एम मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या हो गया n इंटू एम टू दी पावर 4, इसका सम निकल गया। लिखिए यहाँ पर आप भी कि m इंटू एन टू दी पावर 4 प्लस n इंटू m टू दी पावर 4। देख कन्फ्यूज होगा, m के साथ में n का पावर 4 है ये वाला, ये n के साथ में ये m का पावर 4 है। क्लियर है, n और m में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। बोला है टोटल, तो टोटल क्या होगा, बाई डिवाइड करेंगे कितना है m प्लस n, या फिर यहाँ से m प्लस n, टोटल नंबर्स हमारा है, तो डिवाइड करिए यहाँ पर m प्लस n, डिवाइड कर दी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। बट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, हम चेक करेंगे क्या गड़बड़ी है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर m इंटू एन है, यहाँ पर भी m इंटू एन है, हम क्या करेंगे क्वेश्चन से m और n कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, m और n में जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया n टू दी पावर 3 प्लस m टू दी पावर 3 बच गया आपका, ठीक है। और नीचे में क्या डिवाइड करना पड़ा हम लोगों को m प्लस n, बट देखिए अभी भी हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा। तो समझिए देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट किया गया, ये दिख रहा है आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है कि m, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपका कि एन क्यू प्लस एम क्यू का एक फॉर्मूला है, आज जब पढ़ाएंगे अलजेब्रा तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, होगा आपका क्या कि n प्लस एम, इसका फॉर्मूला है n प्लस एम। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हल्का सा, ब्रैकेट में क्या होगा आपका n का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस n इंटू एम, ये फॉर्मूला आपका। थोड़ा सा कट रहा क्वेश्चन, रुकिए मैं हल्का सा स्क्रीन छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन आपका भी ठीक है, क्लियर है पूरा, हाँ देखा आपको। तो इसका जो फॉर्मूला है आपका ये वाला, इस फॉर्मूला को आप पुट कर देंगे तो आंसर आपका इजी निकल जाएगा, जो कि एग्जाम में आपका CDS में आया था और CGL में भी आया था। तो देखिए मैं जैसे पुट करूंगा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को आपका, देखिए m इंटू एन तो मेरा ऐसा ही रहेगा जैसा है आपका, ठीक है, ऐसे रहा। देखिए इसके जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये वाला वैल्यू को मैं पुट करूंगा वहाँ पर, तो पुट करिए, देखिए क्या है आपका n प्लस m है आपका, ठीक है, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस n इंटू एम लिखा हुआ है। देखिए आएगा क्वेश्चन, आएगा मजा आएगा, ध्यान देखिएगा। और नीचे में क्या है m प्लस n, देखिए n प्लस m लिखना जो बात है, m प्लस n लिखना वही बात है कि a प्लस b का जो वैल्यू होगा b प्लस a का भी वही वैल्यू होगा। कादरा रतन बोरे ऑप्शन चाहिए, देखिए ये लाइन कट गया आपका, कट जाएगा तो ऑप्शन लास्ट में फाइनली क्या बचेगा, देखिए ध्यान से आपका m n, अब ब्रैकेट में क्या बच गया, देखिए आपका यहाँ पर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n m। क्लियर है, ये आपका बच गया फाइनल आंसर, ये बच गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, हर चीज़ को मज़ा आ रहा है पूरा। कोई भी डाउट है किसी को भी, कहीं से उड़ीसा के किसी भी कोने में हो भारत का, अगर हमको देख रहा है तो आप पूछ सकते हैं। उड़ीसा के बहुत दूर दूर से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बालेश्वर से है, केवझर से है, भद्रक से है, पुरी से है, और कहाँ से, बरहमपुर से भी बोल रही है, बरहमपुर से भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं।
चलिए, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, यहाँ से अब धमाकेदार क्वेश्चन सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई करिए। ऑप्शन सी सभी का आंसर आया था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपके स्क्रीन पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 हैज बीन सॉल्व ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, देख के लिख लीजिए, नहीं लिखने का मन है तो बाद में वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, क्लास के बाद, अभी नहीं। अभी आपके, हाँ सभी का सी आंसर आया, वेरी गुड। काजल कुमारी साहू, काजल कुमारी साहू, वेरी गुड। देखिए फ्रॉम राउरकेला। देखिए ये तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए इसको फटाफट। मुझे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का है, क्लियर है। मैं पूरा अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ क्वेश्चन को, धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई करिए फटाफट, सोचिए मत। हाँ बच्चा सब सोचो नहीं ज़्यादा। हाँ सुजीत कुमार गिरी, सुजीत कुमार गिरी, ही इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय है, आपके साथ जुड़ चुके हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, काफ़ी प्रिय मित्र हैं हमारे सुजीत कुमार गिरी, और फ्रॉम विशाखापट्टनम से जुड़ चुके हैं आपके साथ में, रेलवे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, कुछ अगर सुजीत जी आपको कुछ मन करे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का तो आप कमेंट करिएगा बच्चों के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ज्योति का आया है, और आपका ज्योति लहरिया का आंसर आया ऑप्शन डी, 13 का डी। कुछ नहीं, एवरेज निकालना, एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर है। ये आपको हर जगह दिखेगा, एवरेज का कंसेप्ट बहुत जगह दिखेगा आपको, भले एवरेज क्वेश्चन एग्जाम में अगर नहीं भी आता है तो बट ये दिखेगा आपको अलग अलग जगह से। देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज, तो सबसे पहले ये तो दिमाग समझ जाओ कि प्राइम नंबर होता क्या है। आधा को तो ये भी नहीं पता को प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ए प्राइम नंबर। देखिए ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी दुनिया का नंबर, ध्यान सुनिए, ऐसा कोई भी दुनिया का नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। आप कहेंगे सर फैक्टर क्या होता है, पता नहीं है। तो फैक्टर वो होता है जिस नंबर से कोई भी एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो नंबर खुद भी हो सकता है। ध्यान देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लिख दिया आपको 17, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखा, मैं लिखा एक नंबर आपका 12 लिखा मैं, ठीक है, तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 12 का फैक्टर वह नंबर होगा जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा आपका, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से होगा नहीं होगा, 6 से हो सकता है, और आपका 8, 9, 10, 11, 12 से हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए आपसे कि अगर 12 एक नंबर है उसका कितना तो फैक्टर है, तो आप जवाब क्या देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो नंबर 12 है उसका कितना फैक्टर है, 6 फैक्टर है। उसमें भी फिर क्वेश्चन आता है कि कितना तो इवन फैक्टर है, कितना तो ऑड फैक्टर है। इसको मैं कब एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब, छोड़ दो। बट प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहलाता है कि वह नंबर जिसका सिर्फ 2 ठो हो, क्या हो, 2 ठो। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर का 2 ही ठो होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए मैं नंबर लिख दिया आपका 17, ये 17 किस नंबर से कटता है, 1 से कटता है, और एक नंबर खुद से कटता है। क्या ये किसी और नंबर से कटता है, नहीं कटता है, तो ये एक प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एक प्राइम नंबर कहलाएगा। सेम मान लीजिए मैं लिख दिया 13, ये नंबर 1 से कटता है और अपना नंबर खुद से कटता है, तो 1 और 13 क्या हो गया, इस नंबर का फैक्टर हो गया, कितना ठो हो गया, 2 ठो, तो ये नंबर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए मान लीजिए मैं ले लिया कि 2, देखिए 2 का है, 2 का भी 1 से कटता है और 2 से कटता है, 2 भी क्या होता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो ध्यान रखिएगा 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 2 क्या है, एक इवन नंबर। 2 इज ए इवन नंबर, इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज ए prime number, it is the smallest and the smallest even prime number in our number system। समझ में आया आपको कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी उड़ीसा एसएससी में या बीएड के एग्जाम्स में, सीटी में आपका पूछा जाता है, या फिर ग्रुप डी में। तो क्या कहेंगे सर, सबसे छोटा जो कि इवन भी हो और प्राइम नंबर हो, तो वह नंबर क्या होगा, 2। क्यों,
क्योंकि 2 का आपका 1 है और 2 और किसी नंबर से नहीं कटता, और 2 क्या है, इवन नंबर है। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, देखिए 3 क्या है आपका, ऑड नंबर है, सबसे छोटा ऑड नंबर है आपका, इसका फैक्टर क्या है 1 और 3 है, और कोई नंबर नहीं कटता है, तो 3 भी क्या हो गया, एक तो आपका प्राइम नंबर हो गया जो कि आपका सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। 2 क्या हो गया, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। तो अब सवाल यहाँ से उठेगा कि सर तो 1 क्या है, 1 क्या, देखिए 1 ऑड है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज ए ऑड नंबर। तो बोलेंगे सर क्यों, इसलिए क्योंकि इसका क्या है, एक ही फैक्टर जो कि ओनली 1 खुद है। आप बोलेंगे नहीं सर, एक तो खुद 1 हो गया, एक और नंबर से डिवाइड हो गया, तो ऐसा नहीं कंसेप्ट है। ये जो 1 है इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि वह नंबर जिसका 2 ठो फैक्टर हो, मतलब कि जिससे कंप्लीट डिवाइड हो, वही नंबर प्राइम कहलाएगा, बट 1 का नहीं है, इसीलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, वो क्या है, इवन है। सबसे छोटा उसके बाद ऑड प्राइम नंबर क्या है हमारा, 3 है। फिर आगे बढ़ेगा हमारा कारवा बढ़ेगा ऐसा करके, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इज, तो पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, पहला नंबर चालू होगा हमारा 2 से, कितना से, 2 से, क्यों, क्योंकि एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं हमारा, तो कितना होगा, 1, 2 के बाद 3, 4, 5 नहीं होगा, 6, 7 होगा, 8, 9, 10, 11 होगा, मैं हटा रहा हूँ उसको, ठीक है, 13 होगा, 17 होगा, 19, 21, 22, 23। तो पहला 9 ठो बोला, देखिए 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 गो, ठीक ना, बोल लिखे, देखो चेक करो, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6, 7 नहीं, 8 होगा, 7 ही 8 नहीं, 9, 13, 17, 18, 23, इसके बाद आपका होगा 29, ठीक है ना। देखिए कितना बोला, पहला 9 ठो, तो 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 गो, 8 गो, 9 ठो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, आंसर सबका डी आ रहा है, देखिए यहाँ पर होगा क्या कि आप बोलेंगे सर पहला लास्ट को जोड़ देंगे आंसर निकालेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए हर नंबर के बीच में गैप कितना 1 है, यहाँ पे देखिए गैप अलग है, एक नंबर छूट गया हमारे यहाँ पे, देखिए 5, 5 मैं भूल लिख दिया, यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा और 5 है ना, ऐसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये नंबर नहीं होगा, पहला 9 बोला है, हाँ पहला 9 बोला है, तो 5 भी एक तो प्राइम नंबर है आपका। देखिए यहाँ पर क्या है, हर एक नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो प्राइम नंबर का सीधा सा लॉजिक है, आप जोड़िए और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना आंसर होगा, देखिए सम, पहले हम क्या निकालेंगे, सम बाई सम, देखिए एवरेज निकालना मुझे ना, एवरेज इक्वल टू क्या होता है आपका, सम बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो देखिए आंसर क्या, देखिए टोटल नंबर आइटम्स कितना होगा आपका 9, क्योंकि 1, 2, 3, 4 9 है, और इसका सम को हम जोड़ देंगे, देखिए सम जोड़िए कितना हो रहा, देखिए 2, 3, 5 और 5 10, 1 17, 1 18, 10 28, 31, 41, 48, 58, ये हो गया आपका 58, भूल गया, देखिए फिर से 2, 3, 5, 5 10, ये 17, 1 18, 10 28, 28 और 3 31, 10 41, ये 48, 58, ठीक है, 58 में 20 जोड़ेंगे 68, 78, 77 में हो गया 80 और 20 100, तो ये हो गया आपका सम हो गया 100, ये हो गया टोटल सम हो गया 100 और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गया 9 ठो। तो आंसर क्या हो गया, देखिए 11 1/9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक बार चेक कर लो, ऑप्शन नंबर है हमारा डी, ऑप्शन नंबर है हमारा डी। सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार यस करके नीचे में कमेंट करो। हम चलते हैं तब तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। प्राइम नंबर का कोई भी लॉजिक नहीं है, उसका कोई भी डिफरेंस हो सकता है, ध्यान समझिएगा कि जो प्राइम नंबर का सीरीज है इसका कोई भी, देखिए प्राइम नंबर का जो सीरीज है आपका, जो प्राइम नंबर्स है, इसका कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, किन्हीं भी नंबर के बीच में कभी 1 गैप होगा, कभी 2 गैप होगा, कभी 10 गैप होगा, कभी 5 गैप होगा, कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं है। तो इसको हम लोग अल्टीमेटली सम निकाल के टोटल नंबर ऑफ ही आइटम डिवाइड करना पड़ेगा। जी काजल रतन जी 100 आया है, आप सबको समझ में आया, एक बार यस करके बताइए फटाफट। काजल जी का यस यस, सभी का यस आना चाहिए, सभी का जल्दी जल्दी यस। जेसिका होरो फ्रॉम बिरमित्रापुर यस, लक्ष्मी फ्रॉम सेक्टर 1 बैकपोस्ट, संगीता गोंड RS कॉलोनी बोनामुडा,
यस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपके स्क्रीन पे है। हाँ यस, काजल साहू बोल रही है सेक्टर 21, यस। हाँ अनुराधा मुंडारी, आई थिंक बालूघाट। किरण साहू जगदा, जीवयंती बिरमित्रापुर। चलिए तो मजा आ रहा है, सबका यस आया। अब यस ना करके आप जवाब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए क्वेश्चंस का फटाफट, क्विक। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए और देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर समझिए 14 और क्या लिखा है वो समझिए। मोनालिसा साहू फ्रॉम कटक, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर अप टू 100। मतलब कि जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कितना, एक मतलब कि स्टार्टिंग से पहला 100 तक के, 100 तक कितना, पहला 100 तक, उन सब का एवरेज निकालना है। तो बच्चा लोग क्या करेगा, देखो हम समझाते हैं फटाफट। क्या लिखा देखिए, पहला 100 तक जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वह होता है किसी भी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, जो निकलेगा वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो आया क्या आया 49, ये कहलाएगा क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किन्हीं भी नंबर को, किन्हीं भी एक नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या निकलता है, जो निकलता है वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कहलाएगा क्यूब। क्लियर है। तो देखिए, तो हमारा 1 क्या, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं लिख दिया 1, पहला परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया। दूसरा क्या हो गया 4, देखिए वो, देखिए अब 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, बोला कि 1 से 100 तक जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका एवरेज निकालना है। तो देखिए 1 है पहला परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कितना है 4 है, उसके बाद कितना है आपका 9 है, फिर कितना है आपका 16 है, फिर 36 है आपका, ठीक है 25 है ना, 25 भी एक तो है आपका, 25 है, 36 है, उसके बाद कितना है 49 है आपका, उसके बाद 64 है, 81 है और एक तो आपका 100 है। वो बोला अप टू 100। तो देखिए 1 से लेके 100 तक के बीच में कितना, इतना ठो हमारा क्या है, इतना ठो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका मुझे एवरेज निकालना है। हम क्या, देखिए ऑप्शन सी आ गया है। हम लोग क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे, फिर डिवाइड करेंगे कितना से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट ऐसा करना नहीं है। ध्यान से अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको। देखिए इसका मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है आपका 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है आपका 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है आपका 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 5 का स्क्वायर, ऐसा करके डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। तो जो डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला है कि पहला 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का एवरेज निकाल के, वो क्या बोल रहा है कि 1 से लेके 100 तक जितना भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका एवरेज निकालना है। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, बट नंबर अगर और बड़ा कर दिया 200 तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 1000 कर दिया और दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे बेहतर हमारा यही है कि हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नंबर हो गया 10। तो ऐसा वाला जो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है आपको एवरेज का? नहीं याद होगा, मैं लिख रहा हूँ। देखिए जब नंबर ऐसा स्क्वायर में रहे तो उसका एवरेज का फॉर्मूला क्या था आपका, n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई क्या था आपका 6। पहला क्लास में देख लेना या पीडीएफ में नोट्स में लिखा हुआ फॉर्मूला उसको लिख लेना। और यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, ध्यान समझिए, n का मतलब क्या होगा, n का मतलब आपका ये 100 नहीं होगा, n का मतलब होगा 10 ठो। कितना होगा, n का मतलब हो जाएगा आपका 10, कि 10 ठो है तो n का मतलब हो जाएगा 10। तो देखिए आंसर क्या होगा, आपको यहाँ लिखते हैं 10 और 1 कितना हो गया आपका 11 इंटू 10 दूना कितना हो गया 20 और 1 21, ठीक है। डिवाइड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 6 से। तो जैसे हम 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, तो ऊपर में क्या बचेगा आपका 77/2 बचेगा। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 38 दूना 76, मतलब 38.5। ये क्या निकल जाएगा आपका एवरेज। देखिए समझाने के लिए मैं हर चीज़ों को बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, सभी का आंसर निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। पहले हम लोग जाएंगे शॉर्ट। देखिए ये सब जितने क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, ये आपका आने वाला जो एएसओ का एग्जाम है, अभी जो आरआई का पार हुआ, जो उड़ीसा ऑडिटर का चल रहा है, इसी मंथ आपका 24 या 26 को कुछ हमारा उड़ीसा का और भी एग्जाम्स हैं। आने वाले ग्रुप डी का एग्जाम है रेलवे का, आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। ये क्वेश्चन का झलक आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है। जीडी हो या तो फिर आपका बीएड का एग्जाम आने वाला है, सीटी का एग्जाम आने वाला है, किसी का भी आंसर निकल सकता है। तो इसलिए मैं पूरा का पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे एग्जैक्टली में ये काम कर रहा है। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहे तो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? संगीता गुणबोरी ऑप्शन सी 49। देखिए द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। देखिए 15 नंबर का मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूं फटाफट, क्विक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग। हाँ, चामरू टिग्गा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100 इज। एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक में जितना भी ऑड नंबर्स है उनका मुझे एवरेज निकालना है। ध्यान देखिए ऑप्शन डी आ रहा है सर, 14 का आंसर है सर, ओहो 14 का आंसर है। ठीक 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 ठीक, ऑप्शन डी। देखिए सुश्री नाइक भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा जो नंबर, जो हमारे नंबर्स हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। देखिए मैं लिख रहा हूँ पहले। हाँ, मैं लिखा 1, फिर मैं लिखा 2, फिर मैं लिखा 3, फिर मैं लिखा 4, फिर मैं लिखा 5, फिर मैं लिखा 6, डॉट 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 मैं क्या लिखा 97 लिखा, 98 लिखा और मैं 100 लिख दिया। ऐसा करके मैं लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए है क्या, देखिए द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। देखिए देखिए तो एक के बाद देखिए एक क्या है आपका ऑड। देखिए ऑड नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर क्या कहलाता है, इस बात को समझिए पहले। देखिए इवन नंबर, ध्यान से देखिए, वह नंबर जो 2 से कटता हो, ध्यान से, वह नंबर जो 2 से कटता हो वो क्या कहलाता है, इवन नंबर। क्या कहलाएगा आपका, इवन नंबर। जैसे कि मान लीजिए ये 14 है, मैं इसको 2 से डिवाइड किया, कट के कितना आ गया 7। अगर कोई भी नंबर 2 से कटता है तो वह नंबर क्या कहलाता है आपका, इवन नंबर। तो आप बोलेंगे सर ऑड नंबर क्या कहता है, तो ऑड नंबर यह कहता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लिख दिया 15, ये 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा ऑड नंबर। तो जो हमारा सीरीज क्या बनेगा, ऑड बोला है मतलब देखिए 1 के बाद क्या आएगा 3, 4, 6, उसका क्या आएगा आपका 7। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो, देखिए बोला अप टू 100, तो क्या 100 इज ऑड नंबर, नहीं 100 तो इवन है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आता है इसका, पहले वाला 99। अब देखिए ये नंबर्स भी नहीं होगा आपका। क्लियर है? तो जो हमारा सीरीज बनेगा, सीरीज क्या बनेगा, 1 होगा पहला ऑड नंबर, 2 तो इवन नहीं होगा, फिर 3, फिर 5, 7, 9, ऐसा करते करते आपका 99, 100। 100 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 100 क्या है आपका, 100 जो है आपका वो है इवन नंबर। तो आप देखिए ध्यान से इस सीरीज को समझेंगे। मैं उस दिन पढ़ा ही रहा था इस सीरीज को आपको कि अगर ऐसा कुछ भी सीरीज हो जिसका क्या हो, देखिए डिफरेंस, देखिए ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 2, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 2, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है 2, देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है 2। मतलब कि जो इनका सीरीज का जो डिफरेंस है कितना, एक नंबर से दूसरा नंबर के बीच का 2 है, कितना है आपका 2 है। तो ऐसा वाला नंबर का एवरेज क्या होता है, ऐसा वाला नंबर का एवरेज होता है एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। क्या होता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। तो ये नंबर बड़ा है तो हो सकता है कि आप इसका बीच का नंबर नहीं बता पाएँ, तो फिर एक और तरीका में क्या बताया था कि ऐसा वाला कोई भी सीरीज हो जिसका एक दूसरे के बाद में नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस से हो, सेम हो, 1 हो कि 2 हो कि 3 हो कि 4 हो, कुछ भी हो, उनका एवरेज कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस, नहीं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। हमेशा पहला टर्म क्या है आपका 1, क्या है पहला टर्म आपका 1, प्लस
लास्ट टर्म क्या है आपका 99, क्यों? क्योंकि 100 तो आपका इवन है, वो बोला है ऑड चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे प्लस 99 और डिवाइड क्या कर देंगे 2, जैसे ही करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा आपका एवरेज। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन को एकदम कुछ नहीं था, मैं इसको जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ऑड क्या है, इवन क्या है, प्राइम क्या है, एक बार दिमाग में घुस जाएगा ठीक से, दोबारा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग हमारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बोलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर आप 16 पे कन्वर्ट हो जाइए। क्लियर है? ऑप्शन डी सभी का आया था, वेरी गुड, आंसर सही था आप सभी का। चेक कर लेते ऑप्शन सही था कि नहीं। हाँ, ऑप्शन डी सभी से का सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन सी आना स्टार्ट हो गया। देखिए, द एवरेज ऑफ 37 consecutive number is 54, the largest of these number is। सॉरी डी, ओके ओके पुरुषोत्तम, डी होगा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। मजा आ रहा ना, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, एक एक करके सॉल्व करने में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान देखिए मेरे साथ, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे बेहतरीन हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको याद होगा कि उस दिन मैं आपको बताया भी था कि जो आपका एवरेज का जो 2 है, तो 2 का मैं बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, इवन कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। देखिए खाली कॉन्जिक्यूटिव अगर लिखा है, ध्यान समझिएगा, अगर खाली कॉन्जिक्यूटिव लिखा है मतलब कि डिफरेंस कितना होगा आपका 1, क्या होगा आपका 1, ध्यान समझिए। अगर ऑड कॉन्जुगेटिव, देखिए अगर कॉन्जुगेटिव लिखा है, कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेटिव स्पेलिंग चेक करो, CON कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव। अगर कॉन्जुगेटिव लिखा है मतलब कि किन्हीं भी आपस में जो कॉन्जुगेटिव कहते हैं, किसको कहते हैं, मैं लिखा ABC, तो A का कॉन्जुगेटिव कौन हुआ B, और B का कॉन्जुगेटिव कौन हुआ आपका A और C, मतलब कोई भी अगल बगल वाला नंबर को हम बोलते हैं उसका कॉन्जुगेटिव। क्या बोलते हैं उसका? कॉन्जुगेटिव। तब देखिए नेक्स्ट, आप कॉन्जुगेटिव अगर लिखा है मतलब डिफरेंस होगा 1, अगर लिखा है आपका कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेटिव ऑड में पढ़ाया था, उसमें ऑड या तो फिर इवन, तो हमेशा डिफरेंस कितना होगा आपका 2, किन्हीं भी अगल बगल वाला नंबर का डिफरेंस क्या होगा आपका 2 होगा। कितना होगा आपका 2। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लिखा, 2 लिखा, देखिए मैं अगर ऑड लिख रहा हूँ, मैं अगर देखिए कॉन्जुगेटिव 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 6, देखिए इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 1 1 1 1 1, ये हो गया कॉन्जुगेटिव नंबर हो गया आपका, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए मैं अभी क्या किया, इस नंबर से इवन को हटा दिया, ठीक है, अब देखिए ये हो गया ऑड नंबर, देखिए इनका डिफरेंस कितना हो गया 2 2 2 हो रहा। अगर मैं इवन नंबर ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह, देखिए ये नंबर ऑड सीरीज है, देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 2 2 हो रहा है। ये नंबर आपका इवन सीरीज है, इसमें भी डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 2 2। क्लियर है? बात समझ में आया आप सभी को? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ओनली कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा है, तो मतलब इसका क्या होगा, देखिए एवरेज मैं लिखा यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, देखिए जो नंबर कितना 37, टोटल नंबर है 37, तो देखिए एवरेज क्या होता है, मैं बताया था कि जब आपका नंबर कॉन्जुकेटिव होगा तो एग्जैक्टली द मिडिल नंबर क्या होता है एवरेज, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर, तो जो आपका नंबर है 37 हो, तो मतलब कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर कितना नंबर होगा आपका, इधर में आपका 18 नंबर होगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना होगा आपका 18 नंबर, देखिए कॉन्जुकेटिव मतलब क्या, इधर में 18 नंबर होगा आपका, ठीक है,
इधर में कितना होगा आपका, इधर में भी 18 नंबर होगा। देखिए इधर में 18 नंबर, इधर में 18 नंबर, 36 नंबर हो गया, बीच में एक नंबर हो गया कितना, 37 नंबर। और एवरेज क्या होता है कॉन्जुगेटिव का, कॉन्जुगेटिव का मतलब है कि जो किन्हीं भी दो नंबर्स का डिफरेंस कितना हो रहा है, एक एक हो रहा है, एक सीरीज में जा रहा है, तो एवरेज क्या होगा, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर क्या दिया है हमारा एवरेज, देखिए 54, क्या बोला है हमारा 54। तो ये जो 54 क्या है, ये सीरीज का पार्ट है, क्यों, क्योंकि 37वां नंबर दिया है, कितना दिया आपको कि 37वां नंबर है, ये क्या आपका 37वां नंबर। जब ये 37वां नंबर है तो क्या होता है, एग्जैक्टली मिडिल नंबर कहाँ पे आएगा, इधर से 18, इधर से 18, ये बीच वाला नंबर ही हो गया आपका एवरेज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, तो देखिए ऑब्वियसली लार्जेस्ट क्या होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये मिडिल नंबर, फिर ऐसे ऐसे करके और बढ़ेगा। तो देखिए हर नंबर का बीच का डिफरेंस कितना है, 1, कितना डिफरेंस आपका 1। इधर में देखिए यहाँ पर जो है आपका, इधर में देखिए, इधर में क्या है, इधर में जो नंबर से आपका कितना है आपका 18 नंबर। देखिए यहाँ पर एवरेज हो गया, इधर 18 नंबर है, तो हर नंबर के बीच में कितना गैप है आपका, एक है। जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर कहाँ पर होगा, यहाँ पर कोना पे होगा ना, इधर होगा स्मॉलेस्ट नंबर, एक एक करके बढ़ते बढ़ते ये हो गया कितना नंबर आपका 18वां, ये 19वां, 20, 21, 22, 30, ये हो जाएगा 37वां नंबर। तो ये हो जाएगा आपका बिगेस्ट नंबर, ये हो जाएगा आपका बिग नंबर। क्या होगा, ये आपका बिग नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा आपका बिग नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये जब आपका बिग नंबर होगा ये वाला, तो बिग नंबर मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा आपका 18, और देखिए 18 नंबर है यहाँ पर, यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 18 नंबर है ये वाला। एक नंबर के बीच में गैप कितना है आपका 1 है, 1 है आपका, ऐसा करके यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 18 प्लस ये कितना हो गया आपका, देखिए 54 हो गया। यहाँ से यहाँ तक हर नंबर के बीच में एक एक है, तो नंबर बढ़ के यहाँ पर आपका आएगा ये वाला। तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा आपका ये वाला 54। देखिए कितना आपका 72, कितना हो गया आंसर आपका 72। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 72, आंसर कितना हो जाएगा आपका ये वाला 72, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर आपका 72, कितना होगा आपका आंसर आपका 72। क्लियर है, आपको समझ में आया। अगर आप सब कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे को फटाफट आप लोग बताएंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे को फटाफट ये वाला क्लियर आप मेरे को बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। सब फटाफट मेरे को बताओ यहाँ पर, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है आपको, अगर डाउट है तो मेरे को बताइए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसलिए कि ये हो, देखिए आपका टोटल नंबर 37 है और ये आपका कॉन्जुकेटिव नंबर है। कॉन्जुकेटिव का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में क्या होगा, गैप होगा हमेशा 1। तो इधर में अगर 18 नंबर है तो इधर 18 नंबर, एग्जैक्टली द बीच नंबर होगा क्या आपका एवरेज होगा। पूछा है सबसे बिगेस्ट नंबर, तो बिगेस्ट नंबर क्या होगा, जो एवरेज होगा यहाँ से कितना होगा 18 ज़्यादा होगा, यहाँ से 18 इसलिए होगा। देखिए ये जो नंबर है आपका 54, नेक्स्ट क्या होगा आपका 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ऐसे करके आपका हो गया नंबर। हाँ मैं क्या करूँ, नहीं कुछ नहीं, तो बंद करो, ठीक है ना, समझ में। हाँ नहीं समझ आया सर, जेसिका होरो बोलिए सर वंस अगेन, सर अगेन, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देखिए, फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ फिर से कर रहा हूँ मैं, रुको मैं फिर से कर रहा हूँ। क्या हुआ, थोड़ी में जीबी देवी अभी सुन, देखो क्वेश्चन नंबर देखो कितना है आपका यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टोटल नंबर कितना है आपका 37 तो वो नंबर क्या है मुझे पता नहीं, उसका एवरेज दिया है, बट क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि जो भी नंबर दिया है वो क्या है आपका, हाँ 18 प्लस 18 इंटू 1 कैसे हुआ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर से देखिए कि वो नंबर क्या होगा, सबसे बिगेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, कुछ भी पूछेगा आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है कि किन्हीं भी अगल बगल के नंबर का डिफरेंस कितना होगा आपका 1। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देखिए इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर लिख दिया, आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। मैं बोलूँगा आपको कि मेरे पास में 7 नंबर, कितना नंबर है 7 नंबर है,
और उस 7 नंबर का एवरेज। तो देखिए ये 7 नंबर है, ये क्या है आपका कॉन्जुकेटिव नंबर है कि नहीं। देखिए कैसे, 1 के बाद 2 आया है, गैप कितना हो रहा है 1, 2 के बाद कितना आया 3, गैप कितना है 1, 3 के बाद कितना आया 4, गैप कितना है 1, 4 के बाद कितना आया 5, गैप कितना है 1, 5 के बाद कितना आया 6, गैप 1, 6 के बाद कितना आया 7, गैप 1 आया, गैप कितना 1 आया है। नंबर देखिए 7 तो है, तो इसका एवरेज क्या होगा, कंडीशन क्या लगता है, या तो पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दो, कितना आएगा आंसर आपका 4। देखिए पहला नंबर 1 है, लास्ट नंबर क्या है 7, दोनों को जोड़ेंगे 7 और 1, 8/2 कितना हो गया आपका 4। या तो फिर क्या होगा एवरेज, देखिए 4 होगा एवरेज ये वाला आपका। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना नंबर है आपका 3 ठो, 1 2 3 ठो नंबर इधर हो गया आपका। अब देखिए इसी एवरेज से 3 ठो यहाँ पे नंबर हो गया, कितना हो गया आपका 3 ठो नंबर इधर हो गया, 3 ठो नंबर इधर हो गया आपका, 6 ठो नंबर हो गया। ये नंबर क्या हुआ 7वां नंबर, ये 7वां नंबर क्या है, ये सीरीज का पार्ट है आपका, सीरीज का पार्ट है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपसे ये लिखा रहता है ऐसा करके, देखिए ये नंबर 4 है ना, देखिए ये नंबर कितना है 4 है, ये छोटा नंबर है, यहाँ से ये जो बड़ा नंबर है आपका ये कितना बड़ा है, देखिए 3 से कितना 1 2 3 कितना बड़ा है आपका 3 बड़ा है। अगर नंबर यहाँ से यहाँ तक 3 है, गैप कितना है उनके बीच में 1 का गैप है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि 4 प्लस यहाँ पे ये नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे कितना नंबर 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, 3 ठो नंबर, और हर नंबर के बीच में गैप कितना है 1, कितना है गैप आपका 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारा क्या निकलेगा 4 + 3 इक्वल कितना निकला 7। तो ये 7 क्या निकल गया, सबसे बिगेस्ट नंबर निकल गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछिए कि सबसे लोएस्ट नंबर क्या होगा, तो सेम चीज़ देखिए क्या होगा आपका 4 लिखेंगे, अब माइनस करेंगे कितना, देखिए इधर से कितना नंबर है 3 नंबर है, कितना है आपका 3 नंबर है, ठीक है। इस नंबर के बीच में गैप कितना है आपका 1 1, गैप कितना है आपका 1 1, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या निकला 4 - 3 इक्वल टू क्या निकला आपका 1। तो देखिए हमारा लोएस्ट नंबर भी 1 निकल रहा है ना। क्लियर है, समझ में आया अभी कहाँ से आया, काजल बताना आपको। देखिए फिर से नेक्स्ट, तो अभी देखिए मेरे यहाँ पे क्वेश्चन इब्तिदा ही है क्या, उसको बोला कुछ सुनेगा भी नहीं। देखिए तो अभी देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 37 ठो नंबर, कितना है आपका 37 ठो नंबर है, और वो है क्या कॉन्जुकेटिव है। कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है डिफरेंस 1, कॉन्जुकेटिव का मतलब डिफरेंस होता है आपका 1। तो देखिए होगा क्या, जो आपका यहाँ पर एवरेज है, ठीक है, ये नंबर कितना नंबर है आपका, देखिए इधर में कितना है आपका 18 नंबर है, देखिए इधर में आपका कितना नंबर है 18 ठो नंबर है, इधर में आपका 18 नंबर है, ठीक है, इधर में कितना नंबर है आपका 18 नंबर है। देखिए एवरेज क्या होगा, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर होगा ना। देखिए गोल, देखिए यहाँ पर 18 नंबर, देखिए मैं ऐसे गोल 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 करके आपका ये 18 नंबर इधर में है, इधर में ये क्या हो गया आपका 19वां नंबर हो गया। देखिए ये क्या हो गया आपका 19th नंबर हो गया। ये जो नंबर देखिए यहाँ से 18 नंबर हो गया, ये 19वां नंबर 20 21 22 23 ऐसे करके आपका ये लास्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये क्या होगा आपका बिग नंबर होगा, क्या होगा आपका बिग नंबर, मतलब कि सबसे बड़ा वाला नंबर होगा। और यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या होगा सबसे स्मॉल नंबर होगा, क्या होगा सबसे स्मॉल नंबर होगा। और देखिए क्योंकि 37 ठो नंबर है, 37 ठो नंबर है, तो बीच नंबर क्या होगा आपका एवरेज होगा। तो कितना एवरेज दिया है क्वेश्चन में, कितना आपका 54, कितना दिया आपको 54 तो दिया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट ऑफ दिस, कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट क्या है। ऑब्वियसली लार्जेस्ट क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि ये नंबर है आपका 54, अभी कंफ्यूजिंग लगेगा और आपको, ये हो गया 54 प्लस ये यहाँ से कितना नंबर ज़्यादा है 18 ठो नंबर ज़्यादा है, कितना यहाँ से यहाँ तक 18 ठो नंबर ज़्यादा है, कितना ठो 18 ठो ज़्यादा है। हर नंबर के बीच में गैप कितना है 1, तो हम क्या करेंगे प्लस 18 × 1, क्यों 18 ठो नंबर है, हर एक नंबर के बीच में गैप कितना है 1, क्योंकि नंबर है ओनली कॉन्जुकेटिव, क्या है ओनली कॉन्जुकेटिव। तो जो हमारा सबसे बिग नंबर होगा क्या निकलेगा हमारा बिग नंबर, देखिए 54 + 18 कितना हो गया आपका 72, ये हो गया हमारा बिग नंबर, ये हो गया हमारा बिग नंबर। अगर सेम क्वेश्चन में आपसे पूछता है स्मॉल नंबर, क्या पूछता है स्मॉल नंबर, तो आंसर क्या होता है, देखिए वही 54 होता। अभी हम माइनस करते हैं, देखिए यहाँ से क्या होता है हमारा 18 नंबर कम है, तो 18 नंबर कम है, पर नंबर में गैप कितना 1 है, तो जब हम 18 माइनस करते कितना आता है हमारा 36। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 36, सबसे बिग नंबर क्या हो जाएगा आपका 72, जो कि हमसे पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 72 आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल ऑफ पहला नंबर, बड़ा नंबर, छोटा नंबर। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, सच में बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी।
एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आप सच में कि कमेंट समझ में, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिसको नहीं आया वो कमेंट करेगा, जिसको आया वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर सॉल्व करेगा। जिसको आया वो क्वेश्चन नंबर 17 करेगा, जिसको नहीं आया वो कमेंट करेगा। यस सर गॉट इट। मोनाली, मुन्मय विश्वाल बोरी गॉट इट, थैंक यू गॉट इट। नेक्स्ट और कोई कुछ बोलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस, उसका एक से एक बेहतरीन सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आएंगे। जैसिका हो रही है, सभी को समझ में आया। सुश्री वेरी गुड, सावित्री, प्रीति, अनुराधा, मोनालिशा, हाँ, दुलारी, चित्रा सेन महंत, ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ में आया, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन में है, आप उसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन में है, आप उसको ट्राई करिए। चलिए फटाफट सॉल्व करिए उसको, 17 नंबर क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई करिए इसको। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। मजा आ रहा है? एक से बेहतरीन क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग, पूरा का पूरा कंसेप्ट निचाड़ हम लोग सब सीखेंगे। क्या दो तो हमें, तो समझ में आया बच्चा आप लोगों को? 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आप ट्राई करो उसको, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर सी आ रहा है। देखिए 17 नंबर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन को पूरा बारीकी से समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि द एवरेज ऑफ द 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 63, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, देखिए कितना बेहतरीन। देखिए ऑप्शन सी सभी का आ रहा है, देखिए क्या लिखा है कि द एवरेज ऑफ 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, कि जो नंबर्स क्या है आपका कॉन्जुकेटिव है, ओनली कॉन्जुकेटिव लिखा है, ना ही इवन कॉन्जुकेटिव लिखा है, ना ही ऑड कॉन्जुकेटिव। इस बात को ध्यान रखना, जब खाली कॉन्जुकेटिव लिखा है इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि डिफरेंस होगा एक एक। अब लिखा है नॉट है, कितना नंबर जब नॉट हो कॉन्जुकेटिव है उसका एवरेज दिया है 63। ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये आपका एवरेज है, जब नॉट हो नंबर है तो एवरेज क्या होगा, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। क्या होगा मिडिल नंबर? तो मिडिल नंबर क्या है आपका 63, ये हो गया आपका मिडिल नंबर, ठीक है, मिडिल नंबर।
ये क्या हो गया आपका, एक डी लिखा हूँ, एक डी मिसिंग है, डबल डी लिख देता हूँ, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर देखिए आपका 9 ठो नंबर है टोटल, तो देखिए यहाँ पर कितना नंबर होगा आपका, 4 ठो नंबर इधर होगा आपका एवरेज से, 4 ठो नंबर होगा इधर में आपका एवरेज से। देखिए 4 ठो नंबर यहाँ, 4 ठो नंबर यहाँ, 8 ठो, ये नंबर हो गया 9 ठो, तो टोटल 9 ठो नंबर का अगर एवरेज है तो एवरेज क्या होगा हमेशा बीच वाला नंबर। क्यों? क्योंकि लिखा है आपका कॉन्जुकेटिव नंबर। कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है कि आपका एक से दूसरा नंबर के बीच में होता है एवरेज का गैप, जो गैप होगा हमेशा आपका 1 1। जब भी ऐसा सीरीज में कोई भी नंबर बनता है उसका एवरेज क्या होता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर, और पहला नंबर और दूसरा नंबर का डिवाइड कर देंगे सम, तो बनता है हमारा। क्लियर है आप सभी को यहाँ पे? ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो पूछा है हमसे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट। देखिए तो स्मॉल नंबर कैसे निकलेगा हमारा, स्मॉल नंबर यहाँ निकलेगा ना, स्मॉल नंबर, और देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा आपका बिग नंबर, क्या निकलेगा आपका बिग नंबर। कैसे निकलेगा देखिए, ये नंबर देखिए 63 में, देखिए मैं क्या करूँगा, जो 63 में मैं क्या करूँगा +4 करूँगा, क्यों? तो ये क्या निकल जाएगा आपका, बड़ा नंबर निकल जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ पर ये वाला? देखिए इनटू, जैसे मैं देखिए मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया 63, बिग नंबर क्या निकलेगा 63, क्योंकि एवरेज है, एवरेज से कितना ज़्यादा है, 4 ठो नंबर उधर में है और गैप 1 है, तो कितना नंबर होगा बड़ा नंबर, 4, +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 67। ठीक है, ये एवरेज है, एवरेज से ये नंबर कितना ठो कम है, इधर में 4 ठो कम है, तो स्मॉल नंबर क्या होगा 63 माइनस 4, तो कितना हो गया आपका 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये वाला 54, ठीक है, हाँ 59। ये हो गया स्मॉल नंबर, ये हो गया आपका बिग नंबर, बोला है दोनों का मल्टीपल, तो कर दीजिए 59 इंटू 67। अब इसको मल्टीप्लाई करना क्या, स्मॉल इंटू बिग, स्मॉल इंटू बिग। देखिए इस नंबर को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, मैं ऐसा करूँगा कि 60 माइनस 1, कोई बोलोगे कुछ बोल नहीं होगा, इंटू 67 में लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, मैं इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इजीली। देखिए जैसे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 सत्ते कितना हो गया आपका 42, देखिए 6 सत्ते कितना होगा आपका, ये देखिए कितना हो गया 6 सत्ते 42, हाथ में लगा 4, 6 जगह 36 है, 4 कितना हो गया 40 हो गया। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई किया इससे, आप देखिए इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 67, एक ठो और आपका माइनस हो जाएगा। तरीका है आप करने का, तो आंसर आपका फाइनली क्या निकलेगा, देखिए जब घटाएंगे, देखिए आपका 0 से 7 जाएगा, कितना बचेगा इधर में आपका 3, देखिए यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5। देखिए 3 के बाद 5 कहीं पर है क्या, हाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर। बाकी इसको जैसे सॉल्व करेंगे आपका 1 घटेगा तो क्या बचेगा 39, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका दिस। क्लियर है आप सभी को? आंसर क्या आया 3953, जो कि ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन में देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था कि क्वेश्चन का नॉट नंबर है, उसका एवरेज दिया है, वो बोला है कि जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। तो मैं क्या निकाला 63 से इधर 4 नंबर है, 4 प्लस किया, क्यों? क्योंकि हर नंबर के बीच में गैप 1 है। 63 से इधर 4 नंबर है, हर नंबर का बीच में गैप 1 है, मैं 4 माइनस किया, ये निकल गया स्मॉल नंबर, ये निकल गया बिग नंबर, दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर दिया इजी के लिए, क्योंकि मुझे 59 का पढ़ा नहीं पता है, ना ही 69 का पढ़ा मुझे आता है, मैं सॉल्व कर दिया, ऐसे करके आंसर निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन में है 18 नंबर क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप सॉल्व करिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, अगर किसी को देखिए क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही देखिए, अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। पहले हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं, इतना कोई नहीं पढ़ाता है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, फिर और भी क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्या लिखा है कि द एवरेज ऑफ 4 कंजुकेटिव इवन नंबर। देखिए अभी यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि नंबर क्या है आपका, कॉन्जुकेटिव है और इवन लिखा हुआ है। इसका पहला वाला क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ओनली कॉन्जुकेटिव लिखा है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए ओनली कॉन्जुकेटिव लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ओनली कॉन्जुकेटिव, ओनली कॉन्जुकेटिव। यहाँ पे लिखा है कॉन्जुकेटिव इवन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो नंबर का गैप जो 1 हो रहा था, अब किन्हीं भी दो नंबर के बीच में गैप कितना हो जाएगा आपका, 2। कितना हो जाएगा गैप, कितना हो जाएगा आपका 2। कैसा हो, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इवन बोला है, देखिए इवन नंबर क्या होगा आपका 2, 4। देखिए इवन कॉन्जुकेटिव बोला है तो डेफिनेटली गैप तो 2 ही होगा। देखिए 2 के बाद नेक्स्ट इवन क्या आता है 4, 3 तो ऑड नंबर है, फिर क्या आएगा आपका 6, फिर क्या आएगा देखिए नेक्स्ट आपका 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 14। ऐसा करके आपका इवन नंबर सब आ गया आपका। देखिए ये कॉन्जुकेटिव है कि नहीं है, कैसे मालूम चले, देखिए इनके बीच का गैप 2 है, इनके बीच का गैप 2 है, इनके बीच का गैप 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो गैप कितना हो रहा है आपका 2। जब गैप 2 हो रहा है, क्वेश्चन में मेंशन भी किया है आपको कि नंबर क्या है आपका कॉन्जुकेटिव इवन है, तो इवन है। तो क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है कि द एवरेज ऑफ 4 कंजुकेटिव इवन नंबर्स P, Q, R एंड S इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 51। इस लाइन का मतलब समझिए क्या लिखा है कि जो नंबर से आपका है P है, Q है, R है, आपका S है, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या है इंक्रीजिंग, मतलब कि ये बढ़ता है, मतलब ये छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये क्या है इवन नंबर है और कॉन्जुकेटिव है। तो मतलब इनका जो डिफरेंस का गैप कितना होगा 2, 2। कितना गैप होगा 2, इनके बीच में गैप कितना होगा 2, इनके बीच में गैप 2, इनके बीच में गैप 2। अब वो बोला है कि इस नंबर का जो एवरेज है, एवरेज क्या है 51। तो मुझे बताएंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है एग्जैक्टली, देखिए इधर से 2 नंबर यहाँ पर, इधर से 2 नंबर यहाँ पे, तो एवरेज क्या होगा आपका ये बीच वाला नंबर। एवरेज क्या होगा ये बीच वाला नंबर। एवरेज कितना दिया है आपका 51 है ना। देखिए एवरेज क्या है आपका 51। देखिए नंबर क्या है P है, Q है, R, S, ये हो गया बीच का नंबर। क्या हो गया आपका ये वाला बीच का नंबर। बीच का नंबर क्या हो गया 51। ध्यान देखिए ये नंबर बीच में होगा तो ये नंबर क्या हो गया 51। अब मुझे देखिए ये क्या बोला है कि जो आपका पूछा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S। देखिए पूछा क्या P एंड S का मतलब क्या होता है, छोटा नंबर और स्मॉल नंबर। छोटा नंबर स्मॉल नंबर का प्रोडक्ट पूछा है। देखिए वो क्या पूछा कि P इंटू S। तो मुझे पहले मालूम तो चले ये नंबर क्या है, तो वह नंबर कैसे निकालेंगे देखिए मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। देखिए ये मुझे बताया ये नंबर क्या होगा। देखिए ये वाला नंबर, देखिए ये नंबर जब 51 है तो ये नंबर कितना होगा आपका 52 होगा। देखिए ये नंबर कितना होगा आपका 51, ये नंबर कितना होगा 50। देखिए नंबर्स तो P और Q है, ये तो बीच का पॉइंट है ना आपका। देखिए 50 से गैप कितना हो रहा है 2, तो ये नंबर अगर 50 तो ये नंबर क्या होगा इधर वाला आपका कितना हो गया 48। स्मॉलेस्ट नंबर देखिए ये 52, तो 2 गैप कितना होगा नंबर इधर में आपका 54। तो P कितना निकला आपका 48 इंटू S कितना निकला है आपका 54। इनका प्रोडक्ट पूछा है, वो आपको डायरेक्टली स्मॉल और बिग का प्रोडक्ट ना पूछ के ये पूछा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 चौके 32, जो भी आंसर होगा लास्ट में क्या आएगा आपका 2। तो एक ही ऑप्शन है आपका ओनली बी। देखिए अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32, 32 का 2 ऐसा होगा ना, तो 2 जिस आंसर में होगा वही आपका होगा लास्ट में डिजिट। तो ऑप्शन हो गया ओनली आपका बी करेक्ट है। आपका समझ में आ रहा है। देखिए फिर भी इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई कर, देखिए मुझे ये दिख रहा नंबर क्या है आपका कि 12 इंटू 4 दिख रहा है, मैं इजी कर लिया इंटू 54। इस नंबर को मैं तोड़ दिया 12 चौके 48। इजी करने के लिए मुझे 48 का पढ़ा नहीं पता है, सच में नहीं पता है, तो मैं तोड़ दिया, बट मुझे 12 का पढ़ा पता है, 4 का पढ़ा, मैं मुझे मल्टीप्लाई अलग कर दिया। देखिए देखिए ये 12, देखिए मुझे 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 5 20, 200, 4 चौके 16, ये हो गया 216। अब मैं इस नंबर को आराम से 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो देखिए कितना होगा, देखिए 12 छक्के 72 का 2, हाथ में लगा 7, 12 और 7 कितना हो गया 19 का 9, हाथ में लगा 1, 12 दूना 24 और 1 25।
तो कितना निकल गया देखिए 2592। क्या निकला 2592 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो गया है 19 नंबर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़िए। मजा आ रहा सॉल्व करके? तो एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, सॉल्व करिए। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखिए एक से एक बेहतरीन बेहतरीन हम क्वेश्चन सब लेकर आएंगे आप सबके लिए। मोनालिसा साहू का भी आंसर निकल रहा है। धीरे धीरे आप एक बार देखेंगे, अभी आपको हम शीट देंगे बहुत सारा, उसमें क्वेश्चंस रहेगा, उसका आंसर रहेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। अलग से प्रैक्टिस शीट भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप में, घबराइए मत, पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अभी हम 19 आपकी स्क्रीन में सॉल्व करिए। देखिए मैं हटा रहा हूँ, आज छोटे लाल नहीं है हमारे साथ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लिखिए एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स। देखिए एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 एंड 108। देखिए बिटवीन लिखा है, आपको ध्यान समझ गया, इस लाइन को समझना है। बिटवीन लिखा है, सुश्री नायक बोल रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ 19 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। 19 नंबर बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज, देखिए एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104। देखिए मैं लिख रहा हूँ आपका यहाँ पे 104, 104 और यहाँ पर कितना है आपका 148, 148। इनके बीच में जितना भी आपका क्या है, इनके बीच का, ये और ये नहीं बोला है, ये और ये नहीं बोला, इनके बीच में जितना नंबर है उनका एवरेज निकालना है। वो नंबर क्या है आपका, इवन नंबर से। देखिए तो इसके बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा आपका 106, फिर क्या आएगा 108, फिर क्या आएगा 110, ऐसा करके डॉट 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 नहीं बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा। देखिए फिर नेक्स्ट इधर में देखिए इसको 148 में यहाँ लिख रहा हूँ, 148 में यहाँ लिख दिया। इसके पहले का नंबर क्या आएगा आपका 146, इसका पहले का क्या आएगा 144, इसका पहले क्या आएगा 142, डॉट 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 ऐसा रहेगा आपका। तो देखिए एक्चुअली में ये हो क्या गया, देखिए बिटवीन बोला है, मतलब कि हमको ये नंबर का कोई काम नहीं है, इसके बीच में बोला है, हमको ये नंबर का भी कोई काम नहीं, क्योंकि इन दो नंबर के बीच में जितना भी इवन नंबर है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर्स होता है, एक से दूसरा नंबर के बीच में गैप कितना होता है 2। मतलब क्या होगा, ये कॉन्जुगेटिव से, देखिए इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, हर एक बीच में 2 2 2 होगा। जब ऐसा कोई भी सीरीज बनता है, उसका एवरेज क्या होता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर, एक एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। तो क्या हम लिखेंगे, इतना लंबा सीरीज को नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, एक और ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए ये वाला टर्म कितना है आपका, एवरेज मुझे निकालना है। पहला टर्म क्या हो गया 106 प्लस एक लास्ट टर्म हमारा क्या है ये वाला, क्योंकि बिटवीन बोला है तो मैं उस नंबर को नहीं इंक्लूड करूंगा, 146, और मैं क्या करूंगा इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या निकल जाएगा आपका एवरेज। तो देखिए जोड़िए कितना हो रहा है, देखिए इस नंबर को देखिए 140 और 100, 240, 252, कितना हो रहा है 252, 252 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना निकलेगा आपका ये वाला 12 और 6, 126। भूल हो गया, हाँ निकला, ठीक है। ऑप्शन देखिए कितना, ठीक है देख लीजिए और से एक बार देखिए, 6 6 12 का 2, 4 और 1 5, 1 और 1 2, ठीक है आपका। इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे 12 और 6, आंसर क्या निकलेगा आपका 126। मतलब 126 क्या है, 126 जो है इस नंबर का कोई बीच का एक पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, क्या है बीच का पॉइंट ही उसका एवरेज होता है, क्योंकि हर नंबर्स के बीच में दूसरे नंबर का गैप कितना है आपका 2 2, नंबर क्या है आपका इवन। तो ये हो गया क्या आपका आंसर, क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है, आंसर निकल गया आपका इधर में। नेक्स्ट सॉल्व करिए फटाफट, वेरी वेरी गुड। सभी का आंसर डी आया था, चेक कर लेते हैं, हाँ सभी का आंसर डी आया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए फटाफट क्विक।
समझ में आ रहा सबको? अगर कोई भी दिक्कत है आप सब फटाफट कंसल्ट करेंगे, क्या करेंगे आप? फटाफट कमेंट करेंगे, बोलेंगे हम लोग उनको आप। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, फटाफट सॉल्व करिए। देखिए 20 हो गया, आंसर खत्म, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको पूरा का पूरा डिटेल में पहला क्लास और दूसरा क्लास में सॉल्व किया था, एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद में मैं आज सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लेके आया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जिसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा मन में, अगर थोड़ा वेट करिए, तो इंटरनेट कट रहा लग रहा। नहीं ठीक है, ठीक है, इंटरनेट ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है आपका कि द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 131 130 थे 159 का क्या होगा एवरेज। ध्यान समझिएगा। हाँ देखिए ऑप्शन बी सभी का आना स्टार्ट हो गया, ऑप्शन बी, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है पता है कि वह नंबर जो 2 से ना कटता हो, वो क्या कहलाता है आपका ऑड नंबर। तो क्वेश्चन में बट ये मेंशन किया है कि जो हमारा 113 है, कितना 113, 113 है, और यहाँ से लेके आपका कितना है 159, कितना है 159, वो बोला है क्वेश्चन में कि द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर। देखिए यहाँ पे ऑल मेंशन किया है। अगर इसका प्रीवियस वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से पढ़िए, इसमें मेंशन किया है बिटवीन। इसमें क्या लिखा था आपका 104 से लेके 148, इसके बीच का बोला था, मतलब इसके बीच में जितना भी इवन नंबर है हम उनका एवरेज निकालेंगे। बट अभी और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आंसर सबका बी आना स्टार्ट हो गया है। देखिए अभी जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो ऑल नंबर, मतलब कि जो 113 है ये भी इंक्लूडेड है, आपका 159 ये भी इंक्लूडेड है, और नंबर शुड भी क्या होना था, द नंबर शुड बी ऑड नंबर, द नंबर शुड बी ऑड। देखिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज वाई दिस नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर। देखिए ये भी आपका 2 से नहीं करता है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर। वो बोला कि सारा का सारा नंबर। देखिए इसका जो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा आपका 115। देखिए 113 है, 115 आएगा, फिर क्या आएगा 117 डॉट 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 चलेगा आपका। देखिए ये आपका लास्ट नंबर है ना, ये वाला आपका, इसका पहला नंबर क्या आएगा 157 आएगा, इसका बिफोर का नंबर क्या आएगा आपका 155 आएगा, डॉट डॉट चलेगा ऐसा करके। तो ये एक तरीका क्या हो गया एपी सीरीज हो गया, और आपका कॉन्जुकेटिव ऑड सीरीज हो गया। क्या हो गया कॉन्जुकेटिव ऑड, जिसमें क्या होता है किन्हीं भी 2 नंबर जो अगल बगल होते हैं, कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है उनका गैप क्या हो गया 2। तो ऐसा वाला कोई भी सीरीज का अगर आपसे एवरेज पूछेगा तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज द एग्जैक्टली मिडिल नंबर। क्या होता है एवरेज इज द एग्जैक्टली मिडिल नंबर होगा। क्या होगा आपका एग्जैक्टली मिडिल नंबर। बट ये नंबर तो काफ़ी बड़ा है, हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली मिडिल नंबर, लिखना पड़ेगा। तो एक और तरीका क्या था कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि हम सीखे थे हमारा प्रीवियस क्लासेस में, आप सबको याद होगा। तो एवरेज क्या निकल जाएगा आपका 113 प्लस 159, और क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स क्या है आपका ऑड नंबर है। क्या है ऑड नंबर, और कॉन्जुकेटिव है आपका। क्या है कॉन्जुकेटिव, मतलब कि डिफरेंस कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो निकालिए, देखिए कितना हो रहा आंसर आपका। देखिए 15 हो रहा और 11 कितना हो गया आपका 26, मतलब 260 और 12 272, 272, और इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 136, 136। तो क्या होगा 136 इज द एवरेज ऑफ दिस सीरीज। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। तो वी हैव मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। 20 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। हाँ सभी का आंसर ठीक है, सभी का आंसर बी बी बी, चेक कर लो एक बार। हाँ 136, वेरी गुड। ज्योति जी का है, अंजना लग रहा है, चित्रंजन महतो है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोबाइल मोबाइल ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर सही है, करेक्ट है पूरा। हाँ नेक्स्ट, यस यस चित्रंजन, हाँ चित्रा सेन फ्रॉम भुवनेश्वर, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप भुवनेश्वर से हैं। अंजना लेक्रा, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ज्योति ज्योति, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। अगर डाउट है तो यू कैन राइट दी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। यू वी हैव एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 खत्म हो गया है, कोई डाउट नहीं है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को आप सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने में है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 आप सबको समझ में आया तो एक बार यस करिए जल्दी से कमेंट फटाफट। अगर आपको समझ में आया तो एक बार यस करिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे और आज से क्लास एंड करेंगे। पीछे ऑफलाइन वाले बच्चे पहुंच चुके हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट, क्विक क्विक। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, एकदम लग रहा कमेंट सेक्शन बंद हो रहा है आपका, नहीं। नेक्स्ट 21 देखिए, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, पूछ रहा है कि हाँ यस सर, ओके ज्योति, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, जो क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ध्यान से देखिए, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। तो जो एवरेज क्या दिया है आपका यहाँ पर, मान लीजिए कितना है 49, और ये क्या है कॉन्जुकेटिव है और ऑड है। जब कॉन्जुकेटिव होगा ऑड होगा तो आमने सामने जो अगल बगल वाला जो कॉन्जुकेटिव नंबर्स होता है अड़ोसी पड़ोसी भाई लोग का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। जब ये नंबर कितना, टोटल नंबर 41 है, 41 का एवरेज दिया है, तो डेफिनेटली देखिए इधर में कितना नंबर होगा आपका, 20 नंबर होगा। ध्यान समझिएगा, इधर में कितना होगा आपका 21 नंबर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना नंबर होगा आपका 20 नंबर। देखिए इधर में 20 नंबर होगा, इधर में 20 नंबर होगा, और ये हो गया 21। तो कितना हो गया 20 और 20 40 और 41। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि टोटल नंबर कितना है आपका 41 है। कितना है आपका 41, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपका नंबर 41 तो है तो एवरेज क्या होता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। तो ये तो मुझे मिडिल नंबर दे दिया है, ये हो गया एवरेज। पूछ रहा है आपसे कि बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या है। अगर मान लीजिए इधर से छोटा नंबर है तो छोटा नंबर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये भी तो उसी का एक पार्ट है ना आपका। ये 20वां नंबर है, ये 21वां नंबर है, 22 23 24 25 ऐसे करके 41 नंबर जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। तो मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पे बिग, जैसे मैं यहाँ पे लिखा बिग। अब देखिए क्योंकि नंबर क्या है कॉन्जुकेटिव ऑड है, कॉन्जुकेटिव ऑड होगा तो होता क्या, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एक नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर ऐसा डॉट डॉट जाएगा। अगर ये कॉन्जुकेटिव है ऑड है तो इन 2 नंबर के बीच में गैप कितना होगा आपका 2, इनके बीच में गैप कितना होगा 2। देखिए नंबर है कितना 3 ठो, अगर मान लीजिए नंबर है 3 ठो तो गैप कितना हो रहा है 2 ठो। ध्यान से देखिए नंबर है अगर 3 ठो तो गैप कितना हो रहा है 2 ठो, नंबर है अगर 4 ठो तो गैप कितना हो रहा है 3 ठो। देखिए नंबर है अगर 5 ठो तो गैप कितना हो रहा है 4 ठो। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जितना ठो नंबर है गैप क्या होगा उससे एक कम। ध्यान से फिर से, जितना ठो नंबर है गैप का संख्या का क्या होगा एक कम होगा। तो देखिए पूछा गया यहाँ से फाइंड दी बिगेस्ट नंबर। तो बिगेस्ट नंबर क्या होगा, देखिए हमारे यहाँ पर देखिए बिगेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, ये जो नंबर क्या है हमारा मिडिल नंबर, एग्जैक्टली क्या है मिडिल नंबर है, प्लस इसमें प्लस कितना करेंगे देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारा 20 नंबर है। अगर मान लीजिए खाली कॉन्जिक्यूटिव होता तो हम यहाँ पे 20 जोड़ देते क्योंकि गैप होगा 1, बट यहाँ पे नंबर तो 20 तो है हमारा, ठीक है 20 है हमारा, मैं लिख दिया यहाँ पर 20। तो क्या ये सही होगा आपका, और हमारा गैप कितना है हमारा, बोली तो गैप कितना तो हमारा है, देखिए 20 नहीं होगा। देखिए नंबर है ना हमारे यहाँ 20 तो ध्यान देखिएगा नंबर है हमारे यहाँ 20 ठो तो गैप कितना ठो होगा 19 ठो ना, कितना होगा 19 ठो, और हर एक नंबर का गैप कितना है 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फिर से देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लीजिए नंबर है मेरे पास में, मैं लिख दिया क्या इवन ना ऑड क्या है, कोई भी ऑड इवन, देखिए मैं नंबर लिख दिया। देखिए ऑड नंबर में ले लिया 3 ले लिया, 5 7 1 2 3 7 9 और आपका एक ले लिया मैं 11।
1 2 3 4 5 में ले लिया, ऑड नंबर ले लिया। देखिए गैप कितना है 2, ये कॉन्जुगेटिव है। क्या है आपका कॉन्जुगेटिव। अगर मान लीजिए एवरेज कितना दिया है 7, कितना दिया आपका 7, तो आपको पूछेगा कि बड़ा नंबर क्या है, कैसे निकालेंगे। देखिए बड़ा नंबर मैं क्या करूंगा यहाँ से, देखिए इससे देखिए नंबर कितना है आपका 1 ठो 2 ठो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ेंगे, ये 4 आएगा कैसे। देखिए आपका नंबर देखिए यहाँ से गैप कितना है आपका 2, यहाँ से गैप कितना है आपका 2। देखिए इधर में 2 है, इधर में 2 है आपका। यहाँ पर डेटा सेट नहीं हो रहा एक्चुअली में, रुकिए एक सेकेंड। 20 दूना 40, 49, এটা অপশনটা ভুল প্রায় এটি চেক করতে অপশন ভুল है। एक सेकंड वेट करिए, जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा है ऑप्शन भूल है आपका, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है ऑप्शन भूल है, चेक करो। गुड सेकेंड, এটা ভুল না। 22 नंबर क्वेश्चन 187, ठीक है। देखिए 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 सेम देखिए क्वेश्चन, तो देखिए देखिए आपका यहाँ पे क्या गड़बड़ में लिख दिया यहाँ पे, सॉरी 20 होगा ना आपका। देखिए आपका एवरेज कितना है आपका 49, कितना एवरेज 49 है। नंबर यहाँ से आता है कितना है आपका 20 टो है। हर नंबर के देखिए नंबर कितना है 20 टो है, हर नंबर के बीच कितना गैप कितना है आपका 2 टो है। तो आपका सबसे बिगेस्ट नंबर क्या होगा आपका 49 प्लस देखिए 20 इंटू 2 कितना हो गया आपका 40, तो आंसर क्या होगा आपका 89। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 89। क्यों होगा, क्योंकि एवरेज है। एवरेज देखिए मान लीजिए जैसे मैं यहाँ लिखा कि अगर एवरेज 7 है, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं बोला कि कोई भी 5 नंबर है, ध्यान देखिएगा, मैं बोला कि कोई भी 5 नंबर क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है वाला आपका, ठीक है आज का। देखिए हाँ हाँ देखिए ऑप्शन है सभी का। 136 कहाँ से लिख रही है, अरे ए देखो, अगर मान लो मैं वाला कोई भी 5 नंबर है जो कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, उसका एवरेज अगर मैं 7 लिख दिया, मैं वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ। देखिए इसका मतलब क्या, अगर 5 तो है 2 नंबर इधर में है, देखिए 5 तो है मतलब क्या 2 नंबर इधर में है, ये क्या एग्जैक्टली मिडिल नंबर है। तो अगर बड़ा नंबर निकालना है कि जो यहाँ पर होगा कैसे निकलेगा, देखिए 7 के बाद में देखिए क्या आएगा हमारा 2 का गैप क्या आएगा हमारा 9, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 11, 1 2 नंबर हो गया। देखिए अगर इधर में मुझे निकालना पड़े तो क्या निकलेगा मेरा 5 निकलेगा और हमारा 3 निकलेगा। बट डायरेक्टली अगर ये नंबर नहीं दिया है तो मैं कैसे निकालूंगा, एवरेज दिया हुआ है मुझे, ठीक है, प्लस यहाँ पे गैप कितना है 2, यहाँ पे कितना गैप है 2, और नंबर कितना था यहाँ पे 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 था 2 ठो नंबर उसके लिए 2 आया, और गैप कितना है इसके बीच में 2 उसके लिए हम 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होता है, देखिए 7 + 4 = 11। देखिए ये बड़ा नंबर यहाँ पे निकल रहा है आपका, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगर आपसे पूछिए स्मॉल नंबर कैसे निकलेगा, तो आंसर था एवरेज कितना आपका 7, इधर में कितना नंबर है आपका 2 ठो, और हर नंबर के बीच में गैप कितना है आपका 2। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 ठो नंबर के लिए 2, और जो गैप के लिए 2, तो कितना माइनस होगा 4। तो 7 में जब 4 जाएगा कितना बचेगा आपका, बचेगा 3। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 3 आ रहा है आपका, क्लियर है, एग्जाम्पल समझ में आया। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा 89, जो कि ऑप्शन ए है। सारे बच्चे बोल रहे थे ऑप्शन ए। ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है ऑफलाइन क्लासेस का, तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। ठीक है, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी